क्या हो गया। करेक्ट। निखिल चंदवानी जी को मैं फॉलो करता हूँ। निखिल भैया का अगर आप लोगों ने देखा होगा, निखिल चंदवानी इंस्टाग्राम पे आप लोग देख सकते हैं, उनकी स्टोरीज में हम लोग मेंशंस देखते हैं। मैंने ऐसे ऐसे स्टोरीज देख ली, समझ ली, मुझे आज तक इस बात का नींद उड़ जाता है जब ये पता चलता है कि एक 10 साल की बच्ची के साथ न जाने कितने लोगों ने एक से बार एक दुष्कर्म किए थे। उस बच्ची की आंखों में अगर आप देखोगे तो वो मरी हुई जिंदा लाश के रूप में जी रही है। वो भारत में आकर बैठे हुए हैं, उन्हें पता है कि हमें भारत में से ज्यादा कुछ मिलेगा नहीं, लेकिन एटलीस्ट हमारा जो जान है, हमारे ऊपर जो राक्षस कुल के लोग आ रहे हैं वो तो नहीं आ रहे। ये दिल्ली की कड़ाके की ठंड में जो रास्तों के ऊपर सोते हैं, हमारी नजरें उनकी तरफ कभी बढ़ती नहीं, क्योंकि हमने एक चश्मा लगा रखा है कि जो कुछ हो रहा है सब कुछ अच्छा हो रहा है। हमारे अगल बगल में जो भी कुछ हो रहा है बहुत शांत समुदाय की तरीके से हो रहा है। अगर कोई इस टॉपिक पे बात करता है तो ये कम्युनिस्ट है, ये नफरत फैलाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन चश्मा उतार कर देखोगे, उन बच्चियों के पास जाकर देखोगे तो पूछो उनको एक बार, जिस बच्ची का कत्ल कर दिया जाता है, पाकिस्तान की खबर है, आप चलाकर देखिएगा कि कब्र को खोद कर उसमें से लड़कियां निकालकर उनके साथ भी दुष्कर्म किया गया। एक ऐसी कौम के साथ हम लड़ रहे हैं जिनके खून के हर एक कतरे कतरे के अंदर केवल घृणा और नफरत भरी पड़ी हुई है। हिंदू कभी इतना नफरती नहीं हो सकता है। हिंदू के अंदर जो मानवतावादी विचारधारा, इसी से प्रभावित होकर पूरे संसार हिंदुत्व की ओर बढ़ती है। पूरा संसार आज हिंदू बनने के लिए निकला हुआ है। लेकिन यहीं पर रहकर जिन लोगों को अपने हिंदू धर्म से प्रेम नहीं है, वो भी कहते हैं कि हम एथिस्ट हैं। लेकिन एथिस्ट होने के बावजूद भी आप इन सारे विषयों को झुठला नहीं सकते हैं। और इसका जीता जागता प्रमाण है, डेटा निकाल कर देखिए। बड़े बड़े लोग आकर आपको ज्ञानबाजी कर देंगे कि सारे लोग तो एक जैसे ही होते हैं, सारे एक जैसे ही होते हैं। क्यों नहीं बोलते फिर आप लोग कन्हैया लाल के लिए? क्या था उनका दोष? नहीं कह पाते हम लोग, कहेंगे तो लोग डर जाएंगे। उमेश कोल्ले की क्या गलती थी? अभी यहीं पर छत्तीसगढ़ में एक लड़के को झंडा फहराने की वजह से भी मार दिया गया था, उसकी क्या गलती थी? नेताओं की बात, सारी चीजों को साइड में रख दीजिए, लेकिन एक छोटे से रामनवमी की शोभा यात्रा, भारत में ऐसी कोई जगह नहीं है जहां पर रामनवमी यात्रा निकले और अगले दिन ये खबर ना आए कि यहां पर पथराव हो गया। ये पथराव करने वाले कौन होते हैं? आप लोग उनको जाकर क्यों नहीं बताते हैं कि जो भाई ये जो रामनवमी की यात्रा निकाल रहे हैं ये तो हमारे हिंदू भाई है, उनकी यात्रा में आप लोग कभी देखा है कि हिंदुओं ने उनके किसी यात्रा के ऊपर पत्थर फेंक दिया हो, तलवार मार दी हो, या फिर कहीं जोर से शोर शराबा कर दिया हो? नहीं होता है। ये कहते हैं गाने बजा दिए जाते हैं। इनके गाने सुनवाऊंगा ना तो पता चलेगा कि इनकी गानों में क्या नफरत भरी पड़ी हुई है। लेकिन हम इस सच्चाई को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं और ना ही बोल पाते हैं, क्योंकि अगर मैं ये बोलूंगा तो आधे से ज्यादा लोग मुझे अभी इस वक्त भी नफरती नजरों से देख रहे होंगे। लेकिन सच्चाई को स्वीकार नहीं करना जा सकता। मैं बहुत बड़ा गांधी भक्त हूं, सही मायनों में गांधी भक्त हूं। गांधी ने कहा था कि झूठ मत बोलो। मैं सच बोलता हूं इसलिए लोगों को दिक्कत होती है। मैं गांधी के पद चिन्हों पर चलने वाला हूं। उन्होंने कहा था कि रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम। यही एक बार आप कृपया करके मस्जिद में चलवा दीजिए, सारी सच्चाई बाहर निकल कर आ जाएगी। ये एक तरफा जो सेक्युलरिज्म था, एक तरफा हिंदुत्व की बात को हटाकर केवल और केवल भाईचारे की बात करना। भाईचारा किसे पसंद नहीं है, लेकिन हमारे ऊपर उठकर चढ़ने वाले, आज तक स्वतंत्रता, इसने दिलजीत दोसांझ ने कहा ना कि सभी के बाप खून शामिल था इस मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। अब जिनके अब्बा पाकिस्तान और बांग्लादेश ले चुके हैं, उनके बाप का भी तो हिंदुस्तान नहीं है। और जो लोग कहते हैं कि भारत के युद्ध के अंदर या भारत को स्वतंत्रता दिलाने के लिए मुसलमानों ने भी लड़ाई लड़ी थी, कौन सी लड़ाई लड़ी थी?